हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षिता रावत। तो हमारे सी प्रोग्राम्स के ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हमारे चल रहे कंट्रोल स्टेटमेंट, और उसमें मैंने आपको पहला वाला जो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट किया, फिर उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स लैडर, यहाँ तक के सारे प्रोग्राम्स देख लिए हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। और अभी तक आपने उन्हें देखा नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज हम इसी का एक और जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उन्हीं का एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो है कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशन ऑपरेटर का सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स समझा देती हूँ कि वो होता कैसा है। राइट, सबसे पहले इसके अंदर क्या आती है, एक कंडीशन आती है। हमें यहाँ पर कोई भी कंडीशन लिखनी होती है, ये इसका सिंटैक्स है सिंपल सा। हमें कोई भी कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे A कॉलन B। एक सेकेंड मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये देखो, अब जैसे ये हमारा सिंटैक्स हो गया, यहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। फिर अब इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा ये A कॉलन B, मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो मेरा आंसर क्या आएगा, A, राइट। और अगर मैंने जो कंडीशन डाली वो फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या आएगा, B। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, और आंसर इन दोनों में से एक होगा, या तो A होगा या B। ट्रू हुआ तो A और फॉल्स हुआ तो B। अब इसे कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। राइट, तो अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। हम कोई भी दो नंबर इनपुट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, right? Then next void main, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। वही सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लेने वाले सब इंटीजर में आएगी, तो इंटीजर वैल्यू। इंटीजर में सबसे पहले हमने एक हम जिसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी इंटीजर होगा उसमें हम जो भी कंडीशन वगैरह रखेंगे उसे एक्स में रख देंगे, मान लो। तो मैंने उसे एक्स ले लिया, यहाँ पर एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और A कोमा B जो मेरी कंडीशंस बनेगी उस हिसाब से ये दो वेरिएबल आएंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिंटेक्स में समझाया। राइट, देन सेमीकोलन। अब मैंने आपको यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करना और बाकी सभी फंक्शंस का यूज़ करना सिखा दिया है। CLR SCR का भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इसका अर्थ होता है जो भी हमारा यूज़र स्क्रीन निकलेगी, जहाँ पर हमारा आउटपुट निकलेगा, उसमें अगर हमने पहले भी कुछ ट्राई किया हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो जिसका आउटपुट शो हो रहा हो, तो CLR SCR यूज़ करने से वो आउटपुट वहाँ से क्लियर हो जाता है और हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। राइट, अब हमें सबसे पहले क्या कराना होगा, A और B जो हमने लिया है उनकी वैल्यूज़ एंटर करानी पड़ेगी। तो मैं फंक्शन printf फंक्शन यूज़ करूँगी, एंटर वैल्यू ऑफ A कोमा B। राइट, ये हमने करा दी। अब हमें इसका एड्रेस देना पड़ेगा, सो स्कैन एफ। दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ है तो दोनों %d में जाएगी, और मैंने आपको बता रखा है कि %d के बीच में कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही स्पेस छोड़ने की। कोमा %। अब पहला वाला %d A की वैल्यू के लिए तो %A, कोमा दूसरा वाला %b जो हमारा %d है वो B की वैल्यू के लिए, तो %b। राइट, अब हमने इसका एड्रेस भी दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसका यूज़ करेंगे और कंडीशन लगाएंगे कि वो कैसे लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू होगी हम एक्स में स्टोर कर रहे हैं, तो मैंने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। आप चाहे तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, C A B कुछ भी। तो अब मैं इसमें कंडीशन लगाती हूँ मेरी। मैंने आपको बताया था ग्रेटर नंबर निकालने वाला लगा रहे हैं हम। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। A इज़ ग्रेटर देन B, ये मैंने कंडीशन लगा दी। देन फिर इसका सिंटेक्स क्या बोलता है, इसके बाद में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या आना चाहिए, A और कॉलन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या आना चाहिए, B और देन सेमीकोलन। तो ये हमने इसका सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसे जमा दिया। राइट, अब मैं इसमें क्या लिखूंगी, printf, क्योंकि अब मुझे x की वैल्यू प्रिंट करानी है।
एक्स की वैल्यू किससे मिलके बन रही है, ए और बी, और दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो एक्स भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो वो भी काय में जाएगी, परसेंट डी में, डबल कोट्स कोमा एक्स। अब आप ये याद रखें, यहाँ पर आपको %x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि %% का यूज़ वहाँ बताते हैं जहाँ एड्रेस बताते हैं, और वो स्कैनएफ के अंदर ही बताया जाता है, प्रिंटएफ के अंदर कभी नहीं बताते। तो आप अगर इसे लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में गलत वैल्यूज़ शो करेगा, इसलिए यहाँ %% का यूज़ नहीं करना। बस अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, गेट ch और कर्ली ब्रेसेस बंद। अब मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करूँगी। राइट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको आपके हिसाब से, मैंने डाल दिया कंडीशनल। राइट, ओके। अब मैं इसे रन कराती हूँ। इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए सीधे रन हो गया। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, मानो ए की वैल्यू डाल दी मैंने 10 और बी की वैल्यू डाल दी मैंने 15। अब यहाँ पर आप चेक करो हमारी कंडीशन क्या होगी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 50। फॉल्स है तो बी आंसर आना चाहिए, यानी कि 15 आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। ये देखो यहाँ पर हमारा 15 आंसर शो कर दिया इसने। तो बस ये बहुत ही इजी प्रोग्राम था। ऐसे ही आप आपकी बाकी कंडीशंस लगा के भी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।